हाय दोस्तों, साइज योर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट एंड्रॉयड 12 इंक्रिप्शन सपोर्टेड TWRP रिकवरी कैसे इंस्टॉल करते हैं हमारे पोको F1 में। अब यहाँ पर जो है आपको दो डिफरेंट रिकवरीज देखने को मिलेगी। एक रहेगा system_ext और दूसरा रहेगा नॉन system_ext। तो दोनों में से किसको सिलेक्ट करना है इसके बारे में हम बात करेंगे। देन उसके बाद जब ROM आप शिफ्ट करोगे, मतलब ext टू ext ROM या फिर बोलूं ext टू नॉन ext ROM या फिर नॉन ext टू ext या फिर नॉन ext टू नॉन ext, तो इस तरह से जब आप ROM शिफ्ट करोगे तो कौन सी पार्टीशन आप वाइप करोगे इसके बारे में हम बात करेंगे। देन उसके बाद यहां पर आपको कुछ इश्यूज या फिर बग्स आपको फेस करने को मिल सकती हैं, तो उनको कैसे फिक्स करना है उसके बारे में भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां पर आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी। कोई प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करनी हो तो इंस्टा पे एक मैसेज कर दो। जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही ऑनलाइन आके आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको अपना डिवाइस दिखा देता हूँ। यहाँ पर इनक्रिप्टेड है मेरा डिवाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। और इसको मैं एक बार रिकवरी में ले जाके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं रिकवरी कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, TWRP की ऑफिशियल जो रिकवरी है वो यूज़ कर रहा हूँ, 3.6.2A9 वाली। तो यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं एक बार। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर रिकवरी, जैसे कि मैंने कहा था। अब यहाँ पे इंस्टॉल पे जा चुका हूँ तो यहाँ पे पूरा इनक्रिप्ट है सब कुछ, जैसे कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पर मतलब पूरा रैंडम लेटर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कोई पैटर्न भी रखता हूँ तो भी वो रैंडम लेटर्स नहीं हट रही, मतलब डिक्रिप्ट नहीं कर पा रहा हूँ उसको, मैं पैटर्न वगैरह डाल नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है वो सपोर्टेड हम रिकवरी जो है इंक्रिप्शन सपोर्टेड एंड्रॉइड 12 की इंक्रिप्शन सपोर्टेड रिकवरी हम यहाँ पे फ्लैश करेंगे अभी, ठीक है। तो लीनियज ओएस पे मेरा ROM रन कर रहा है, एंड्रॉइड 12 लीनियज ओएस है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है, आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर से। कौन सी? डिस्क इन्फो करके एक एप्लीकेशन आएगी, उसको इंस्टॉल कर लेना है। ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, ये सेटिंग्स वाले पे सेटिंग पे क्लिक करोगे। यहाँ पे एडवांस मोड को इनेबल करना है। देन कहीं पे भी टच करो। देन यहाँ पे सर्च पे हमें आ जाना है और सर्च पे यहाँ पे लिखना है ext। इतना लिखेंगे तो भी यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो system_ext यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अगर ये शो हो रहा है मतलब आपको जो रिकवरी डाउनलोड करनी है वो system_ext वाली रिकवरी हमें डाउनलोड करनी है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो साइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर दो टाइप की रिकवरी है। वर्जन 3 वाली 3.6.2A12 वर्जन 3 और यहाँ पर है 3.6.2। तो ये जो है NSE जो लिखा है वो नॉन ext वाली रिकवरी है, ठीक है। ये देखिए नॉन system_ext। तो हमारा जो ROM है वो लीनियज ओएस है और वो ROM जो है ना system_ext पे रन कर रहा है। तो हमें यहाँ पे रिकवरी कौन सी डाउनलोड करनी है, system_ext, ठीक है। तो ये वाली हमें रिकवरी डाउनलोड करनी है, जैसे कि हमने डिस्क इन्फो में देखा। अगर आपको डिस्क इन्फो में अगर system_ext अगर ये शो नहीं हो रहा है तो आपको जो है जो सादी रिकवरी है ना उसको डाउनलोड करनी है, जो कि नॉन वाली है, नॉन system_ext वाली, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लेना। वैसे ये कुछ ROMs है, तो उसमें जो ROMs कौन सी ROMs है, लीनियज ओएस, अवेकन ओएस, C-Android, ऐसे कुछ ROMs है जो ये ext के साथ आती हैं, सपोर्ट के साथ। और बाकी अभी मोस्ट ऑफ द ROMs जो है नॉन ext वाली ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मैं रिकवरी में ले जाता हूँ। मैंने ऑलरेडी वो रिकवरी डाउनलोड कर रखी है, ठीक है। तो आपको भी डाउनलोड करके SD कार्ड में रख लेना है, ठीक है। SD कार्ड या फिर OTG में भी रख सकते हो आप, पेन ड्राइव वगैरह होगा तो, ठीक है। तो मैंने तो SD कार्ड में रख लिया है, ठीक है। अब मैं अपने फ़ोन को रिकवरी में बूट किया हूँ, ठीक है। और रिकवरी में बूट करने के बाद इंस्टॉल पे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज मैं SD कार्ड सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने SD कार्ड में रखा है। देन यहाँ पे ये फोल्डर में आ गया। ये इंस्टॉल इमेज पे क्लिक करना है, तब ये शो होंगी इमेजेस। तो ध्यान से देख पा रहे हो यहाँ पे दो टाइप की TWRP, जैसे कि बोला था, नॉन ext सपोर्ट वाली और एक ext सपोर्ट वाली। तो हमारा जो ROM है वो ext सपोर्ट पे है, तो ext वाली सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वर्जन 3 ext सपोर्टेड है। ये देखिए नीचे वाला सबसे तीसरा नंबर वाला। तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ सिंपली। देन उसके बाद मैं कर दूंगा स्वाइप, ठीक है। ये रिकवरी पे सिलेक्ट करना है, देन इसको करना है स्वाइप। तो यहाँ पे जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा। ओके, जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद बैक आना है, रीबूट पे आना है और रीबूट टू रिकवरी करना है, ठीक है। अब ये इंक्रिप्शन को सपोर्ट करने लगेगा, मतलब आपको पैटर्न पूछेगा। जैसे कि मेरा स्क्रीन लॉक था ना पैटर्न, तो यहाँ पे अभी पैटर्न पूछेगा। जब तक हम पैटर्न नहीं डालेंगे तब तक ये डिक्रिप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए अभी मैं यहाँ पे पैटर्न डालता हूँ तो ये डिक्रिप्ट होगा। पहले क्या हो रहा था, तो डिक्रिप्ट ही नहीं हो रहा था। तो अभी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, इंस्टॉल पे आ चुके हैं। ये देखिए पूरा मतलब मेरा जो इंटरनल स्टोरेज है पूरा शो हो रहा है, जब भी शो ही नहीं हो रहा था क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा था इंक्रिप्शन को। तो यहाँ पर इस तरह से जो है आप देख पा रहे हो, ठीक है। 3.6.2
12 वाला यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं कि रोम फ्लैश करते समय कौन से पार्टीशन को वाइप करना है। तो हम आ जाते हैं एडवांस में। नॉर्मली हम जब भी कोई रोम फ्लैश करने जाते हैं तो डेल्विक कैश सिस्टम वेंडर डेटा इन पार्टीशंस को वाइप करते हैं। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है सिस्टम EXT वाला पार्टीशन, तो इसको आपको वाइप करना है जब आप EXT टू EXT रोम में जाओगे। ठीक है, या फिर तब वाइप करना है या जब आप EXT टू नॉन EXT में जाओगे। ठीक है, आप स्किप कर सकते हो अगर आप नॉन EXT से EXT में जा रहे हो, या फिर आप तभी भी स्किप कर सकते हो अगर आप नॉन EXT टू नॉन EXT रोम में जा रहे हो। समझ रही बात मैं जो कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है ना। अब बात करते हैं कुछ दिक्कतों के बारे में। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो एरर 1 शो हो रहा है। ठीक है, अब एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है कि मैं यहाँ पे जो है EXT रोम टू नॉन EXT रोम में शिफ्ट कर रहा था और मैंने वहाँ पर EXT पार्टीशन को वाइप करना भूल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये कुछ एरर इस तरह फेस करने को मिल सकता है। मतलब कैसे फेस करने को मिलेगा, रोम फ्लैश हो जाएगी आपकी, लेकिन जैसे ही फॉर्मेट डेटा करने जाओगे तो इस तरह से आपको एरर शो करेगा, फॉर्मेट डेटा ही नहीं होगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एक बार इसको रीबूट टू रिकवरी करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, रीबूट टू रिकवरी। उसके बाद ये इशू आपका फिक्स हो जाएगा। लेकिन उसके बाद ध्यान रखिए जब भी आप EXT टू नॉन EXT में शिफ्ट कर रहे हो रोम को, तो EXT पार्टीशन को वाइप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ को फिक्स करने के लिए मैंने क्या किया, एक बार रीबूट टू रिकवरी कर दिया। ठीक है, अब मैं फॉर्मेट डेटा करूँगा तो फॉर्मेट डेटा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये मैंने लिख दिया फॉर्मेट डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो सक्सेसफुली फॉर्मेट डेटा हो चुका है। अब रीबूट सिस्टम पे मैं क्लिक करूँगा तो फ़ोन बूट कर जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सेकंड जो इशू आपको फेस करने को मिल सकता है, अगर आप माइग्रेट का बैकअप बनाते हो, ठीक है, रीस्टोर करने के लिए उन जिप्स को आप फ्लैश करोगे रिकवरी से, तो वहाँ पर जो है एक ही जिप फ्लैश होगी एक बार। मतलब अगर 2-3 जिप्स बन गई है हमारी रिकवरी की, ठीक है, मतलब जो बैकअप हमने बनाया उसको रिस्टोर करने के लिए 2-3 जिप बन गई, अगर उनको फ्लैश करते हो एक साथ फ्लैश नहीं होगे, तो उस केस में उसको कैसे फिक्स करोगे, एक बार एक जिप फ्लैश करो, देन उसके बाद अगेन रिबूट टू रिकवरी करो, देन सेकंड जिप, देन थर्ड जिप। इस तरह से आपको रिबूट टू रिकवरी कर करके आपको उन जिप्स को फ्लैश करनी है। इस तरह से आपके वो सारी जिप्स फ्लैश हो जाएंगी। अदरवाइज आपको एरर 7 फेस करने को मिलेगा, एरर 7 फेस करने को मिलेगा। ठीक है, देन उसके बाद तीसरा एक इशू मेरे को लगा है। अब एक्चुअली जब भी मैं अपने डिवाइस को पीसी से कनेक्ट करता हूँ, TWRP रिकवरी ओपन रहती है, तब बोल रहा हूँ। मतलब जब ये रिकवरी मैं यूज़ कर रहा हूँ तब अगर मैं पीसी से कनेक्ट करता हूँ तो जल्दी पीसी रिकॉग्नाइज नहीं करता यार, मतलब जल्दी मतलब शो ही नहीं होता है डिवाइस मेरे पीसी में। तो ये एक छोटी सी दिक्कत मैंने फेस की इस रिकवरी में। तो इस तरह से कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी है। अब लास्ट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि जब भी आप कोई भी रोम फ्लैश करोगे उससे पहले उस रोम्स की नोट्स पढ़ो। ठीक है, जब आप रोम को डाउनलोड करते हो तो वहाँ पर उसके नोट्स पढ़ो कि वहाँ पर डेवलपर ने क्या रिकमेंड किया है, क्या वाइप करने को बोला है, क्या नहीं बोला है, वहाँ पर उन्होंने कौन सी TWRP रिकवरी यूज़ करने को बोली है या फिर कोई अदर रिकवरी यूज़ करने को बोली है, सिस्टम EXT वाली रिकवरी यूज़ करने को बोली है या फिर नॉन EXT वाली। तो वो सब चीज़ें पढ़ के ध्यान से फॉलो करो स्टेप्स को, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइए, इच्छा हो रही होगी तो एक शेयर भी कर दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।